दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, कम टाइम रहता है ना, तो हम लोग को कम से कम चीजों को पढ़ना चाहिए, और वो भी सिलेक्टिव चीजों को जो स्मार्ट स्टडी के हिस्सा में आता है। ठीक है, अगर आप लोग को बहुत ज्यादा सिलेबस का एकदम गांज लगा देते हो, बहुत ज्यादा बुक का गांज लगा देते हो, तो आप लोग को ध्यान भटकते रहता है, किसको पढ़े किसको नहीं पढ़े, ये पढ़ने के लिए बच्चा ले, पढ़ने के लिए बच्चा ले, इस तरह से करते करते आप लोग सब छूट जाते हैं। इसलिए मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूं आज कि आप लोग को पढ़ना क्या है और किस तरह से पढ़ोगे जो कम से कम टाइम में आप लोग का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि मेरे भाई अभी एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है ना, उसका जो ग्रेजुएशन लेवल वाला स्टूडेंट है और अंडर ग्रेजुएशन लेवल वाला स्टूडेंट है, ये दोनों आपका ग्रुप डी के एग्जाम देंगे, और ये दोनों जब ग्रुप डी के एग्जाम देंगे तो कंपटीशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, क्योंकि वो लोग इतना लेवल वो लोग का तैयारी हो गया कि ग्रुप डी के एग्जाम्स में 75 क्वेश्चंस आराम से कर देंगे। तो उन लोग से आप लोग कंपटीशन करना है, तो उन लोग के लिए उन लोग के जैसे आपको पढ़ना भी पड़ेगा। आप लोग को करना क्या है इस वीडियो में बताने वाला हूं, साथ में बताऊंगा कि एग्जाम्स कब होगा। ठीक है, उससे पहले साथियों, यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो टेक्स्ट बुक के द्वारा अभी इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशन पे आजाद सपनों का पास निकाला हुआ है। 15 अगस्त का मध्य रात्रि 12 बजे तक आपको टेक्स्ट बुक के द्वारा ईयरली पास प्रो को 263 रुपया में दे रहा है और ईयरली पास प्रो मैक्स को 351 रुपया में दे रहा है। यदि आप बाई करते समय मेरा कूपन कोड EXAHE का प्रयोग करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 12% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स का बेनिफिट यदि हम लोग देखें तो रैंकर टेस्ट सीरीज 10,000 प्लस स्टडी नोट मिलेगा, रियल टाइम डाउट सपोर्ट मिलेगा, 1,50,000 प्लस मॉक टेस्ट मिलेगा, 30,000 प्लस प्रीवियस ईयर पेपर मिलेगा, अनलिमिटेड प्रैक्टिस प्रो क्वेश्चंस मिलेगा, अनलिमिटेड प्रो लाइव टेस्ट मिलेगा। टेक्स्ट बुक का बेनिफिट क्या क्या है आपका, आप कितने लोगों पे टेस्ट दे रहे हो, आपका रैंक क्या है, आपका परसेंटाइल क्या है, जो अभी का डेट में जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है परसेंटाइल देखना, आपका उस टेस्ट में एक्यूरेंसी क्या बन रहा है, आप टोटल कितना अटेम्प्ट किए हो, कितना नंबर आया, इन सभी को आप अच्छे तरह से जान सकते हो। आप जिस टॉपिक पे कमजोर हो उस टॉपिक को आकर के आप अच्छे तरह से क्लियर कर सकते हो, इसमें बार बार प्रैक्टिस करके, चाहे वो रीजनिंग को हो, मैथ को हो, जीके जीएस को हो, जिसमें आप वीकनेस हो उसको वीकनेस को अच्छे तरह से दूर कर सकते हो। इसमें आपको एसएससी एग्जाम्स, बैंकिंग एग्जाम्स, टीचिंग एग्जाम्स, सिविल सर्विसेज एग्जाम, रेलवे एग्जाम्स, इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट एग्जाम्स, फिर डिफेंस एग्जाम, सभी तरह का टेस्ट मिल जाएगा आपको। और सबसे महत्वपूर्ण, आप लोग कंपेयर कर सकते हो खुद को टॉपर के साथ, आपका मार्क्स टॉपर की तुलना में कितना आ रहा है, आपका टॉपर्स की तुलना में आप कितना टाइम एक्स्ट्रा दे रहे हो, सारे को इसमें आप अच्छे तरह से चेक कर सकते हो। देखो सबसे पहले तो मैं आप लोग को बता देना चाहूंगा, ग्रेजुएशन लेवल का पीटी हो गया है, अंडर ग्रेजुएशन लेवल का पीटी हो रहा है, ये दोनों का मेंस आपका अक्टूबर में करा देगा। अब ये दोनों का मेंस अक्टूबर में करा देगा तो आपको केवल टीसीएस के पास एग्जाम ग्रुप डी रह जाएगा। तो ग्रुप डी को लास्ट अक्टूबर या तो नवंबर में आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा। अब कुल मिला के आपके पास 3 मंथ टाइम बचा हुआ है। इस 3 मंथ में आप लोग तैयारी कैसे करोगे, सबसे पहले मैं आप लोग को बताऊंगा। आप पर डे, अगर आप लोग को ग्रुप डी का एग्जाम निकालना है तो पर डे इसके लिए आपको 8 से 10 घंटा निकालना पड़ेगा। आप लोग 3 महीना खुद को नहीं झोंकते हो तो इस एग्जाम्स में जिस तरह से करोड़ों का भीड़ है ना और सीट बहुत कम है, तो आप लोग को बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग करना क्या है, सबसे पहले जब भी आप लोग उठो आप लोग करंट अफेयर को पढ़ो। करंट अफेयर पढ़ने के बाद आप मैथमेटिक्स पढ़ो, फिर रीजनिंग पढ़ो, फिर जब आप लोग को लास्ट टाइम हो जाए उस समय साइंस पढ़ो। ठीक है, जीके के लिए आप लोग को बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है। जीके के लिए क्वेश्चंस कहां से आता है किसी को कुछ भी पता नहीं है। बस ये 4 टॉपिक को मैं बताता हूं, रीजनिंग, मैथ, साइंस और करंट अफेयर। ठीक है, मैथमेटिक्स और रीजनिंग के लिए आप लोग करना क्या है, एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल और एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएशन लेवल, ये दोनों का क्वेश्चंस को आप लोग को कलेक्ट कर लेना है। इसमें आपका टॉप ट्रेंडिंग वाले सर है जो वो आपका दोनों का पीडीएफ अच्छे तरह से बनाया है, उनका टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो या हमारे टेलीग्राम चैनल में आप प्रोवाइड करा दिया हूं, वहां से जाके डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अब ये दोनों को करना क्या है, अभी कुछ दिन बाद आपका अंडर ग्रेजुएशन लेवल एनटीपीसी जो हो रहा है ना उसका भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करा देंगे। आप अभी केवल और केवल आपका ग्रेजुएशन लेवल का मैक्सिमम टाइम आपको प्रैक्टिस करना ही है। ठीक है, और आप लोग किताब उताब से पढ़ रहे हो तो अभी तक आप लोग को बेसिक क्लियर हो गया होगा। लास्ट टाइम है भाई, आप बेसिक क्लियर करने के चक्कर में मत रहो। अब आप लोग को एग्जाम टाइप का क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसके लिए आप लोग को ग्रेजुएशन लेवल, अंडर ग्रेजुएशन लेवल, मैथमेटिक्स और रीजनिंग का दोनों को कलेक्ट कर लेना है और 3 घंटा मैथमेटिक्स का पर डे देना है। ठीक है, और मैक्सिमम प्रैक्टिस करना होगा। अगर प्रैक्टिस नहीं करते हो मैक्सिमम तो एग्जाम्स में आप जब बैठोगे तो एग्जाम्स में आपका जब क्वेश्चन सॉल्व करने लगोगे ना पता चलेगा कि अरे यार अभी थोड़ा सा ही बनाया है और इतना टाइम निकल गया। ऐसे ही करते करते आप लोग 50 से 55 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तब तक आप लोग को टाइम ही खत्म हो जाएगा। अभी क्वेश्चंस का लेवल, पैटर्न सब बदल चुका है।
तो आप लोग को करना क्या पड़ेगा, 3 घंटा पर डे प्रैक्टिस करना पड़ेगा मैथमेटिक्स के लिए, और 2 घंटा रीजनिंग को। आप ऐसा नहीं कि क्वेश्चंस को मैं जान रहा हूं तो इसको छोड़ दूं, ऐसा नहीं। अभी नया टाइप का जितना क्वेश्चंस आया है उसको बार बार प्रैक्टिस करो। अगर मैथमेटिक्स और रीजनिंग के लिए 5 घंटा अगर नहीं निकालते हो तो आप लोग को 55 क्वेश्चन है ना मैथमेटिक्स और रीजनिंग में, तो इसमें आप लोग को ज्यादा नंबर नहीं ले पाओगे। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, इसके अलावा कुछ नहीं। प्रैक्टिस के बाद आप लोग टेक्स्ट बुक में चैप्टर टेस्ट जरूर देना, चैप्टर टेस्ट के बाद आप लोग मिनी टेस्ट देना, उसके बाद आप लोग फुल टेस्ट देना। टेस्ट को आप लोग इग्नोर बिल्कुल मत करना। अब रही बात साइंस के लिए, साइंस के लिए मैं आप लोग को बोल चुका हूं कि भाई अभी आप लास्ट टाइम में आप लोग कोर्सेस क्लासेस, पैड क्लासेस, ये सबको बंद करो, इससे आप लोग को कुछ नहीं होने वाला है यार। भटकते रहोगे उसमें, नोट और नोट बनवा के गांज लगवा देंगे, कोई फायदा नहीं है। क्लास 9th और 10th का एनसीईआरटी को आप लोग को मैं बार बार बोलते आया हूं, इसी को बस पढ़ो। आप लोग 25 में से मैक्सिमम मार्क्स लाओगे। जहां पर न्यूमेरिकल आता है उसको यूट्यूब पे सर्च करके उस टॉपिक को जाकर के देखो वीडियो और उसको क्लियर करो वहां से। और मैं आप लोग को टेलीग्राम चैनल में इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूं, जो दोस्त कर रहे हैं वो लोग को पता है कि भाई हर चैप्टर को कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हर चैप्टर से मैं एक एक लाइन को 100 ऑब्जेक्टिव बना करके देता हूं। उसके साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी देता हूं ताकि अच्छे तरह से आप लोग समझ पाओ। पहले बुक पढ़ो, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पढ़ो। टेलीग्राम पे आप लोग आइए तो सही, उसमें कितने अच्छे अच्छे कंटेंट दे रहा हूं मैं। उसमें आप लोग को फालतू चीज को मैं देता ही नहीं। अभी हो गया कम से कम 2 घंटा डेली आप लोग को साइंस को पढ़ना है। अब 1 घंटा आप लोग को करंट अफेयर, जो टॉपिक हम 22 टॉपिक दिया हो ना, उस 22 टॉपिक को मैं पर डे एक एक टॉपिक करके टेलीग्राम चैनल पे आपको टारगेट देता हूं। उस टारगेट को मैं ऑब्जेक्टिव बना के भी एक्सप्लेनेशन के साथ भी दे रहा हूं, ताकि आप लोग को बढ़िया से चीज याद हो जाए, दिमाग में बैठ जाए। कोई भी चीज को हम थ्योरी पढ़ते हैं ना, उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव तुरंत पढ़ते हैं तो वो चीज माइंड में 50% आ जाता है। ठीक है, उसको दोबारा तिबारा रिवीजन कर देने से पूरी तरह से याद हो जाता है। यार मेरे को जब पढ़ रहा था ना, ऐसा हेल्प करने वाला कोई भी नहीं था, और अगर कोई हेल्प करने वाला था भी तो उसका पेड कोर्सेस वगैरह था, वो जो मैं एफर्ट नहीं कर सकता था। आप लोग के लिए फ्री में मैं सब कुछ प्रोवाइड करा रहा हूं। आप लोग टेलीग्राम पे जुड़िए तो सही। अब इसके बाद मैं आप लोग को बताना चाहूँ, करंट अफेयर हो गया, 22 टॉपिक दिया हो, बस उतना ही को पढ़ना है। लास्ट टाइम में और कुछ पढ़ने के लिए बोलूंगा, 1 महीना बचेगा करंट अफेयर का, बस उसको पढ़ लेना। ठीक है, आप लोग को सारा करंट अफेयर जितना भी पूछेगा सारा बन जाएगा। ठीक है, तो जीके के लिए आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी ये सब बिल्कुल नहीं पढ़ना है। आप लोग को उनमें से कुछ कुछ कलेक्ट करके मैं बताऊंगा, उसको पढ़ना। जैसे पॉलिटिकल में बात करें तो आप लोग को बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है, उसमें आर्टिकल पढ़ लेना, उसके बाद आपका मूल अधिकार पढ़ लेना, और आपका मौलिक कर्तव्य पढ़ लेना, और राज्यों का नीति निर्देशक सिद्धांत पढ़ लेना। ये 4 से 5 टॉपिक के लिए मैं आप लोग को एक जीके के लिए एक वीडियो दूंगा। फिलहाल के लिए मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, जीके में बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है, केवल और केवल स्टैटिक पोर्शन में जो मैं बताऊंगा उसको पढ़ना है। ठीक है, इस तरह से आप लोग यदि 8 से 10 घंटा डेली देते हो ना बाबू, तभी ग्रुप डी निकाल पाओगे। ग्रुप डी इस बार बहुत आसान नहीं होने वाला है। 32,000 सीट है यार, करोड़ों का लोग भरे हुए हैं। उसमें भी एनटीपीसी का एग्जाम देने वाला बच्चे इसमें टूट पड़ेंगे। उसमें जो एनटीपीसी में प्री निकाल करके जाके मेंस में फेल हो जाएंगे, या मेंस निकालने के बाद मेरिट में छट जाएंगे, वो लोग छोड़ेंगे नहीं। आसमान से गिरा तो खजूर पे अटका कहने जैसा, एनटीपीसी से जो फेल होगा वो जाके ग्रुप डी में ज्वाइनिंग करेगा। आप लोग बहुत ज्यादा कोर्ट केस के चक्कर में पड़ गए हो। ये आपका देख लेना, अक्टूबर से पहले पहले कोर्ट केस खत्म हो जाएगा। इसमें दोनों पक्ष का निष्कर्ष निकाल करके दोनों का यहाँ पर एग्जाम देने का मौका दे देगा, चाहे वो आईटीआई वाले छात्र हो चाहे 10th वाले छात्र हो। इसलिए आप लोग को कोर्ट केस के चक्कर में ना पड़े। मैं शुरू से बोलते आ रहा हूं, इस एग्जाम को क्रैक करना है तो आप लोग को सही डायरेक्शन पे मेहनत करना पड़ेगा। तो साथियों, बस इतना ही मैं इस वीडियो को अंत करता हूं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।